आयत उल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर। मजलिस खबरगान ने नए रहनुमा का ऐलान किया। इंतखाब मजलिस के खुसूसी अरकान ने किया। ईरानी मजलिस खबरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। कहा, मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। मजलिस खबरगान की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। ईरानी सदर का मुश्तबा खामनाई के इंतखाब का खैर मकदम। कहा, नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इरादे की मजबूती है। फैसला मुल्क की यकजहती और कौमी वहदत के फ़रोग़ के लिए है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नौमुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद। अब्बास इराक़ची कहते हैं, सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत की इजाज़त नहीं, ये अवाम के इख्तियार है, वो अपना नया रहबर मुंतखब करें। हम अजीम ईरानी कौम के हकूक़ के दिफा, कौमी मुफादात के लिए पुरआज़्म है। इस्लामी इनकलाब के बुलंद मकासद की तकमील के लिए एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की भी मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने की तारीफ। ईरान की मुसल्लह फ़ौज का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से वफादारी का अहद। पासदारान इनकलाब का कहना है, नए सुप्रीम लीडर की पैरवी के लिए तैयार हैं। नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी पर ईरानी अवाम का जश्न। शहरी ईरानी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में रैलियां। नए सुप्रीम लीडर की तस्वीर पर गुलपाशी। मशरिक़ वुस्ता जंग के साथ आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। खाम तेल की कीमत तकरीबन एक रोज में 25% बढ़ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $116 फी बैरल से तजावुज कर गई। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $150 फी बैरल तक जा सकता है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें भी गिर गई। ईरान जंग के स्टॉक मार्केट्स पर असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर बड़ी कमी। 100 इंडेक्स 9,453 पॉइंट्स कमी। ट्रेडिंग रोक दी गई। एशिया की दीगर स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार। जापान की स्टॉक मार्केट इंडेक्स में तकरीबन 7% कमी। जनूबी कोरिया का कॉस्प इंडेक्स भी तकरीबन 7% तक गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 2.5% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। भारत के निफ्टी इंडेक्स भी 3% तक गिर गया। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स भी गिरावट का शिकार हो गई। ट्रंप का मुश्तबा खामनाई को कबूल करने से इनकार। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मुश्तबा खामनाई को जानशीन बनाना कबूल नहीं। बगैर अमरीकी मंजूरी नया सुप्रीम लीडर ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में वाशिंगटन की राय भी होनी चाहिए। हर 10 साल बाद ईरान मामले पर वापस नहीं आना चाहते। पुरानी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले शख्स को कबूल कर लेंगे। ईरानी अफजूदा यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे के लिए फौज भेज सकते हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर। सब कुछ मुमकिन है। अमरीकी सदर ने इस्राएली अखबार टाइम ऑफ इसराइल को इंटरव्यू में कहा, ईरान से जंग खत्म करने का आखिरी फैसला मैं करूंगा। मैं और नेतन्याहू ना होते तो ईरान इसराइल को तबाह कर देता। इसराइली फौज का कहना है, खामनाई के जानशीन के ताक़ुब में है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का हमलों पर ईरान को फिर इंतबाह। कहा, ईरानी हमलों का तसलसल कशीदगी में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। अगर ईरान ने यही रवैया बरकरार रखा तो इसका ताल्लुकात पर बुरा असर होगा। ज्यादा नुकसान को तेहरान को ही होगा। एयरपोर्ट्स और तेल की तंसीबात को निशाना बनाना खिते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरानी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के हमलों में जख्मी एक और अमरीकी फौजी हलाक। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 7 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम के ईरान से जंग में 7वीं अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में होने वाले हमले में जख्मी हुआ था। ईरान में तेल तंसीबात पर हमलों के बाद अमेरिका और इसराइल के दरमियान पहला बड़ा इख्तलाफ। ऑयल रिफाइनरियों पर हमले कैसे किए,
अमेरिका का इसराइल से इस्तफसार। अमेरिकी खबरसा वेबसाइट की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फिजाइया ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 130 ऑयल डिपो और तवानाई के ज़खायर को निशाना बनाया। अमेरिकी हुकाम का कहना है अमेरिका को ईरान में ईंधन के डिपो पर हमलों की तवक्को नहीं थी। इसराइल ने हमलों की शिद्दत के बारे में आगाह नहीं किया था। ईरान तेल तनसीबात पर हमलों से तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। खदशा है तवानाई ज़खायर को निशाना बनाने से ईरान में हुकूमत के लिए अवामी हिमायत बढ़ सकती है। ईरान की तेल तनसीबात और पानी के ज़खायर पर हमले। तेल तनसीबात में लगी आग पर तखाल काबू नहीं पाया जा सका। गर्ज में ऑयल डिपो पर हमले से घरों को भी नुकसान। हमले में 6 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। नजफाबाद पर हमलों में 20 से ज्यादा अफराद शहीद। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान पर हमले जारी रहे तो जंग की आग मजीद फैलेगी। हमलों ने शहरी हलाकतें बढ़ाई। अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। अमरीकी और इसराइली जाहरियत ने सिर्फ बेगुनाहों का खून बहाया। इस्लामी ममालिक जाहरियत के खिलाफ वार्निंग जारी करे ताकि जंग न फैले। ईरानी वजारत खारिजा का कहना है तेल के डिपोओं पर इसराइली हमलों के बाद जहरीली हवा लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रही हैं। ईरानी सदर मुल्क और अवाम के दिफा के लिए पुरआज़म। मसूद पज़ेश्कियान की जंग में जख्मियों की अयादत के लिए हस्पताल आमद। ज़ेरे इलाज शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी की तारीफ कहा। ईरान अपने अवाम के दिफा खत्ते में इस्तेहकाम के इक़दामात जारी रखेगा। मशरकी लेबनान में इसराइली ज़मीनी फ़ौज दाखिल। लेबनानी अफवाद से झड़पें। इसराइली फ़ौज हेलीकॉप्टर के जरिए मशरकी लेबनान में उतरी। ज़राए खबर एजेंसी के मुताबिक एक इसराइली हेलीकॉप्टर को हिज़्बुल्लाह ने तबाह कर दिया। ईरान के बहरीन पर भी हमले। बहरीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमले में 32 अफराद जख्मी हो गए। ईरान पर एक हफ्ते में 3400 फिजाई हमले किए। तर्जुमान इसराइली फौज का दावा। कहा अमेरिकी मदद से ईरान के 150 दिफाई निज़ाम नकारा किए। ईरान पर मजमूई तौर पर 7500 हथियार गिराए गए। ईरान के अहम अस्करी हदाफ मुसलसल निशाने पर रहे। ऑपरेशन अगले मरहले में दाखिल हो गया है। ईरानी पैदावारी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के अहम ठिकाने तबाह कर दिए। जंगजुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान के शहर सयादा में इसराइल का फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमला। इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 394 हो गई। मरने वालों में 83 बच्चे और 42 ख़वातीन भी शामिल। 9 रेस्क्यू वर्कर्स जाँ बहक हुए। लेबनान में हमलों के बाद बेघर होने वालों की तादाद 5 लाख से बढ़ गई। 1 लाख से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ पनाहगाहों में मुक़ीम। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान का निशाना। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इमारत पर धमाका खेज मवाद गिरने से 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। सऊदी महकमा शहरी दिफा का कहना है मरने वाले अफराद का ताल्लुक भारत और बांग्लादेश से था। जख्मी तमाम अफराद बांग्लादेशी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की अमरीकी सफारती अमले को फौरी तौर पर सऊदी अरब से निकलने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर राब्ता। मुत्तहिदा अरब इमारात और हमसाया ममालिक पर ईरान के हमलों पर तबादला ख्याल। सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जंग के खत्ते और आलमी सलामती पर मुमकिन असरात पर गौर भी किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव से टेलीफोनिक राब्ता। खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी सदर का कहना था अज़रबैजान में गुज़श्ता हफ्ते ड्रोन वाक़े में ईरान मुलव्वस नहीं। सदर अज़रबैजान ने कहा वाक़े की हकीकत मालूम करना ज़रूरी है। अज़रबैजान मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर की वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाने की यकीन दहानी कराई है। कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की फरीकैन से कशीदगी खत्म करने की अपील। कहा जो कुछ हुआ वो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पर एक बड़ा धचका है। ईरान से बातचीत जारी रखेंगे, कशीदगी कम करने और सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशें करते रहेंगे।
کشیدگی میں کمی کے لیے ایران خلیجی ممالک پر حملے بند کرے۔